बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचटी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। एक बड़ी अहम वीडियो ज़मान पार्क से वायरल हो चुकी है और इस वायरल वीडियो ने, ये वीडियो इमरान खान की है और इस वीडियो ने तहलका मचा के रख दी है। ज़मान पार्क में हलचल मच चुकी है। इसको देखने और सुनने के बाद हर कारकुनान जो है तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का वोटर सपोर्टर नहायत अफसुर्दा है, नहायत परेशान है। इस वीडियो ने तहलका मचा के रख दिया है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। आखिर इमरान खान के कत्ल की जो वीडियो आई है, ये वीडियो क्या है, ये वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले, तमाम तफसीलात जानने से पहले गुजारिश करूंगा आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका साथ यूं ही बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं और इमरान खान साहब आए रोज कोई ना कोई नया प्रोपेगेंडा, नया शोशला, नया हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने इस मुल्क के अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट से भी बगाड़ ली। इस मुल्क के अंदर अदलिया के साथ इमरान खान ने जो अपना कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की, इससे भी इमरान खान साहब का कद काठ कम हुआ है। इमरान खान साहब की ऑडियोज, वीडियोस, इमरान खान साहब का कैरेक्टर्स और इमरान खान साहब की जाती जो कारकर्दगी है, उससे आवाम बड़ी मुतासिर है और इससे इमरान खान साहब बड़े ही परेशान भी हैं। खान साहब कोशिश इस तरह कर रहे हैं कि कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल करे जिससे दो ताई अक्सरियत इमरान खान साहब को मिल जाए, या एक बड़ी मेजॉरिटी अवाम की, एक बड़ा अवामी मैंडेट जो है वो इमरान खान साहब के कहने पर सड़कों पर निकल आए। खान साहब ने कहा था कि तकरीबन इस मई के अंदर एक बार फिर मैं सड़कों पर निकलने जा रहा हूं, जलसे करूंगा, जुलूस करूंगा। ये जलसे जुलूस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होंगे, ये जलसे जुलूस पीडीएम के खिलाफ होंगे, ये जलसे जुलूस बहुत से अदारों के खिलाफ भी होंगे। और खान साहब ने इस सारे मामले को सामने रखते हुए एक ऐसा शोशला छोड़ दिया है जिसको सुनने के बाद पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब ने अवाम को और इस्टेब्लिशमेंट को एक सामने ला खड़ा करने की कोशिश की है। और ये वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। खान साहब ने कहा कि मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं और मैं सड़कों पर निकलने वाला हूं, हो सकता हूं मैं कत्ल हो जाऊं, हो सकता है मुझे कत्ल कर दिया जाए, हो सकता है मुझे मार दिया जाए। और इससे पहले भी जो प्रोपेगेंडे इस्तेमाल किए गए, मुझे मारने की जो प्लानिंग की गई, इसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट का वही ऑफिसर है। ये ऑफिसर कौन है, इसकी वीडियो जब आप सुनेंगे खान साहब की तब आपको पता चलेगा। और खान साहब ने यह भी कहा कि अरशद शरीफ शहीद को भी कत्ल इसी आर्मी ऑफिसर, इसी जर्नल ने ही करवाया है। अब ये जर्नल कौन है, सबसे पहले तो खान साहब के बकौल उनका नाम सुन लीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा खान साहब की इस बात के अंदर, इस बेबुनियाद और मन गढ़ंत किस्से कहानियों के अंदर सदाकत क्या है, हकीकत क्या है और खान साहब का असल मकसद क्या है, क्यों वो आवाम और एस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने ला खड़ा करना चाहते हैं। जबकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था, अफवाज पाकिस्तान और आवाम का ऐसा रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। खान साहब की पहले वो वीडियो सुनिएगा, उसके बाद बात करते हैं। कुछ मुझे हुआ, सारी कौम कह रहा हूं कि जनरल फैसल नसीर का नाम याद रख लो, ये जिम्मेदार होगा। मैं सारे पाकिस्तानियों को जी नाज़रीन इकराम, आपने इमरान खान साहब का ये वीडियो क्लिप सुन लिया है। वो कह रहे हैं जी कि मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं जनरल फैसल मुनीर साहब और मैं उनका नाम ले रहा हूं। और माजी के अंदर भी इन्होंने मुझ पर हमले करवाए। अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के पीछे भी जनरल साहब हैं और अब मुझे सड़कों पर निकलने वाला हूं, तो हो सकता है ये मुझे एक बार फिर मरवा दें। जनरल फैसल मुनीर की बात कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अरशद शरीफ शहीद को किसने कत्ल करवाया था, इसकी जो तहकीकात हो रही हैं, याद रखिएगा एक वक्त आएगा कि जब जो सबसे बड़े हमायती हैं ना अरशद शरीफ साहब के, जिनको सबसे ज्यादा दुख हुआ है ना, जो टीवियों पर आकर शोर मचाते हैं, जिनके पास अरशद शरीफ शहीद के लैपटॉप मौजूद हैं, वो लोग जिन्होंने अरशद शरीफ शहीद को एयरपोर्ट से बिठाकर दुबई और दुबई से बिठाकर उस जगह पर पहुंचाया जहां पर अरशद शरीफ शहीद को कत्ल किया गया। आपको वक्त आने पर पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ शहीद को कत्ल किसने करवाया था। ये जो आज इमरान खान साहब नाम ले रहे हैं ना जनरल फैसल मुनीर का, जनरल फैसल नसीर साहब का, तो आपको पता चल जाएगा कि माजी जब इन फ्यूचर के अरशद शरीफ शहीद को कत्ल किसने करवाया था। उसके बाद इमरान खान साहब जो कातलाना हमला हुआ था
वो भी पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है किस तरह बोकस था, किस तरह बेबुनियाद था, गोलियां जो है वो टांगों पर लगी थी और असल मुआजरा क्या था, मामला क्या था। ये इमरान खान साहब का एक प्लान है कि हम अवाम को और इस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने ला खड़ा करें, इस्टेब्लिशमेंट मजबूर होकर जमान पाक का रुख करे, आए मुझसे बैठे मिले मुलाकातें करें, जबकि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान साहब से और बल्कि तमाम तर सियासी जमातों से और सियासत से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट हमारी ISI और हमारे पाक फौज के अदारे का हमेशा से ये कहना है कि उनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब आए रोज उठा के इनको बीच में ले आते हैं। खान साहब को पता है कि वो अगले 50 साल और लगे तो वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, लेकिन खान साहब को पता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ हुई तो मैं जो मर्जी चाहूंगा, जो मर्जी कहूंगा वो करवा सकता हूं। जबकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट अवाम का फैसला अवाम पर छोड़ती है। जो अवाम का फैसला होगा वही इस मुल्क का फैसला होगा, वही एस्टेब्लिशमेंट का फैसला होगा। हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी आर्मी कह चुकी है नया पुराना पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारा पाकिस्तान। तो फिर हमें बताएं कि इमरान खान साहब किस तरह कह रहे हैं कि उन्हें कत्ल करवाने के पीछे जो करवाना चाहते हैं जनरल फैसल नसीर साहब होंगे। इमरान खान साहब का असल मिशन, असल मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी वजारत उज़्मा है, अपनी कुर्सी है, अपना इक़्तिदार है। वो चाहते हैं कि अवाम और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने खड़े हो जाएं और एस्टेब्लिशमेंट के तमाम रास्ते बंद हो जाएं, अवाम इनसे नफरत करें। लेकिन खान साहब, मैं पिछले वीडियो के अंदर भी कह चुका हूं, एक बात याद रखिएगा, एस्टेब्लिशमेंट और अवाम का रिश्ता ऐसा बेलोस रिश्ता है, ऐसा चोली और दामन का साथ है एस्टेब्लिशमेंट का, और ऐसा रूह और जिस्म का साथ है एस्टेब्लिशमेंट और अवाम का, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, ता क़यामत खत्म नहीं हो सकता, रहती दुनिया तक ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता हमारा अफवाज पाकिस्तान के साथ, और रहते पाकिस्तान तक इंशाल्लाह ये ता क़यामत रहेगा। हमारा इस मुल्क की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, और एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान ये मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। नाज़रीन इकराम, ये एक प्रोपेगेंडा है अवाम को बाहर लाने का घरों से। इमरान खान के पास कोई मिशन और नहीं बचा, इमरान खान साहब के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। नाज़रीन, हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की, क्या रहा जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।